हर चुनाव का रंग अलग होता है, हर चुनाव की जरूरत अलग होती है, समीकरण भी अलग होते हैं, लेकिन फॉर्मूला बदलता रहता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी नए प्रयोग में जुटी है। रामपुर के स्वार में हिंदू उम्मीदवार उतारकर उसने पहले ही ट्रेलर दिखा दिया है। आज अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ के सपा दफ्तर में लंबा मंथन किया। कोशिश इस बात की है कि सिंबल पर लड़े जा रहे नगर पालिका और नगर पंचायत के टिकट बंटवारे में भी जीतने वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाए। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निकाय चुनाव में एक एक सीट पर चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे गए। कई घंटों के मंथन के बाद नामों पर फाइनल मुहर लगी और जो तस्वीर सामने आई उसने अखिलेश की नई रणनीति को भी सामने रख दिया। दरअसल सपा अब एम-वाई के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी साधने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, क्योंकि महापौर पद पर उसने मुस्लिमों के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा दांव लगाया है। अखिलेश यादव ने दो दलित और कायस्थ प्रत्याशी उतारकर राजनीति की अपनी शतरंजी चालों का भी आभास करा दिया है। वहीं यादव प्रत्याशी न उतारने के आरोप लगने पर गाजियाबाद में नीलम गर्ग की जगह पूनम यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। काशी दुनिया की प्राचीन नगरी है और इस देश से प्रधानमंत्री का चयन हुआ है 2 बार, लेकिन जो काशी की विकास होनी चाहिए, जो काशी की गरिमा के अनुरूप उसका सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और 95 से नगर निगम पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी के। जितने मेयर हुए भारतीय जनता पार्टी के हुए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ की समस्या जस के तस बरकरार है। सपा ने मेयर पद के प्रत्याशियों के टिकट तो फाइनल कर दिए, लेकिन अब चुनौती पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी को रोकने को लेकर है। इसके लिए अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक की। निकाय चुनाव से लेकर आगामी 2 सीटों के उपचुनाव तक के लिए समाजवादी पार्टी इस समय पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है और आज इस समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पार्टी कार्यालय पर बैठक भी कर रहे हैं। इसमें खास तौर से जो निकाय चुनाव का दूसरा चरण है, उस चरण में अभी भी देखिए तमाम सीटें जो हैं वो फाइनल होना बाकी हैं और उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे चरण में सीटें आ रही हैं वहाँ से जुड़े हुए, वो इस समय पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी अंदर मौजूद है और यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों के साथ में एक एक चीज़ को लेकर मंथन कर रहे हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि चुनाव में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में सीटों को जीता जाए। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा। ऐसे में अखिलेश अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। अलग अलग सीटों के लिए उनकी रणनीति अलग अलग है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन नगर निगम में महापौर पद के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए हैं। इनमें से कुछ के टिकट तो ऐसे हैं जो सिर्फ भावी राजनीतिक संदेश देने के लिए ही दिए गए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर में मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं। आगरा और झांसी में दलित प्रत्याशी देकर सपा हाईकमान ने खास संदेश दिया है। इस चुनाव में सपा की कोशिश बसपा के जाटव वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। वहीं प्रयागराज और बरेली में कायस्थ चेहरे को उतारकर सपा ने बड़ा संदेश दिया है। वहीं एक एक गुर्जर, कुर्मी और क्षत्रिय प्रत्याशी उतारकर सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि साफ सफाई की परेशानियां हैं, उसको सही करना है मुझे, और जो कि शहर में पेयजल की समस्या है उस पर काम करना है, सीवर की समस्या है, पार्कों का सुंदरीकरण करना है, आवारा जानवरों का जो ठेला पटरी दुकानदारों के लिए काम करना है, फेरी नीति लागू करनी है। सफा चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या चुनौती आपके सामने है? मुझे तो कोई चुनौती नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि जनता का प्यार मुझे मिलेगा भरपूर रूप से। समाजवादी पार्टी जानती है कि एक छोटी सी गलती भी उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह रही कि जब सोशल मीडिया पर एक भी यादव प्रत्याशी न उतारने को लेकर सपा निशाने पर आई तो गाजियाबाद से फौरन प्रत्याशी बदल दिया गया और नीलम गर्ग का टिकट काटते हुए पूनम यादव को मैदान में उतारा गया। पूनम यादव बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।